आज आप लोगों का एक बहुत कॉमन डाउट हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर बहुत लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि आ, जो हमारे पास स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, उसका जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो हम क्वेश्चन में लगा के सॉल्व करते हैं, वो एक ही जगह पे हम आज सिमट देंगे आपको एक अच्छा खासा शॉर्ट नोट्स आपके लिए। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इसको कैसे याद रख सकते हैं और कैसे इसको पढ़ेंगे हम कि इसको हम याद रख सकते हैं बहुत एक लॉन्ग टाइम तक। तो देखिए, पहली बात है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये सब कुछ होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आता है नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अगर आपका कोई भी शेप का साइड्स ऑल और अनइक्वल होता है, और मतलब अनइक्वल नहीं, मतलब हम बोल सकते हैं कि पैरेलल नहीं है, अगर मतलब ऐसे तरीके से रैंडम है, तो ऐसे तरीके से जो शेप आता है इसको हम बोलते हैं, मतलब इसका एक क्लासिफिकेशन के अंदर ये एक पार्ट होता है। और दूसरा होता है जहाँ पर वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड आता है, मतलब एक पेयर में, मतलब जैसे ये वाला पैरेलल साइड है लेकिन ये वाला पैरेलल नहीं है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये वाला और ये वाला पैरेलल है लेकिन ये वाला और ये वाला पैरेलल नहीं है। अगर इस टाइप का शेप की बात करें तो इस टाइप का शेप को क्या बोलते हैं, इस टाइप का शेप को आपको मतलब इसका एक क्लासिफिकेशन के अंदर ये एक पार्ट है। और एक है टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जहाँ पर दोनों जो साइड्स मतलब चार जो साइड्स होगा, उस चार के अंदर जो दो होगा वो और ये जो दो होगा ये दोनों ही पैरेलल है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये वाला साइड, तो इसके अंदर ये और ये दोनों ही पैरेलल है, और अगर आप देखोगे तो ये दोनों भी पैरेलल है। तो अगर ऐसे तरीके से कोई शेप आता है तो ये एक और पार्ट है इस क्लासिफिकेशन के अंदर। तो हम इस क्लासिफिकेशन के अंदर इसको देख रहे हैं कि इसका कितना पार्ट है। तो 3 पार्ट हमको दिख रहा है, ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा, ये वाला फर्स्ट। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आता है कि ये वाला, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, ये वाला पहले आता है कि अगर आप शेप अगर आप देखोगे तो शेप देखने के बाद आपको पता चलेगा। शेप आता है आपके पास ऐसा ए बी सी और ये डी। तो ए बी सी डी ऐसा शेप है जिसके अंदर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है, बी सी और ए डी पैरेलल है, तो बी सी और ए डी भी पैरेलल है। तो अगर ऐसा है तो आपके पास ये वाला एक पार्ट आता है और ए बी और सी डी इक्वल है, बी सी और ए डी भी इक्वल है, मतलब ये वाला जो शेप होगा ये ए बी ये सी डी, तो ए बी और सी डी इक्वल भी है और बी सी और ए डी ये भी इक्वल है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स पैरेललोग्राम के अंदर एंड इक्वल। पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है, ठीक है। पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है, पैरेलल भी है इक्वल भी है, दोनों ही चीज़ है, ठीक है। तो और डायगोनल भी बाइसेक्ट्स करता है, डायगोनल भी बाइसेक्ट्स करता है। और इसके ये होता है पैरेललोग्राम। इसके अंदर ये क्लासिफाइड कैसे है, एक रेक्टेंगल है एक रोम्बस है। क्या है, एक रेक्टेंगल और एक रोम्बस। रोम्बस पहले हम रेक्टेंगल देख लेते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, अगर डायगोनल्स इक्वल आता है तो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, और अगर साइड्स 90 डिग्री में आता है तो वो आता है रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट ही आपको याद रखना पड़ेगा कि डायगोनल्स इक्वल है और साइड्स 90 डिग्री में है, ये वाला पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देन
आपके पास आता है रोम्बस। रोम्बस के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर 90 डिग्री, 90 डिग्री में आता है और जो साइड्स है वो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर अब जो स्क्वायर आता है ये सबसे स्पेशल केस आता है, आपको इसे भी याद रखना है कि स्क्वायर इज ए स्पेशल केस, स्क्वायर इज ए स्पेशल केस। मतलब स्क्वायर आप मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर को सिर्फ याद रखते हैं, लेकिन स्क्वायर को याद मत रखो। सिर्फ स्क्वायर ना याद रख के आप एक काम करो कि ये क्वाड्रिलेटरल याद रखो, उसके अंदर आता है जो ये वाला पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम ही हमें सिर्फ पढ़ना है, उसके अंदर रेक्टेंगल रोम्बस, बस इतना। और सिर्फ एक जो सेंटेंस कि जो स्क्वायर है वो एक स्पेशल केस है, बस ये चीज़ अगर आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और रोम्बस के अगर आप देखोगे तो रोम्बस में आता है ऑल साइड्स इक्वल, और जो डायगोनल्स होता है वो 90 डिग्री में आता है, बस। और डायगोनल्स में और मे नॉट बी इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और इसमें क्या है, डायगोनल्स में और मे नॉट बी बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। और दोनों को मिला के आता है स्क्वायर, जो स्क्वायर में अगर आप देखोगे तो दोनों को मिला के आता है, यहाँ से और रेक्टेंगल और जो रोम्बस है दोनों से आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, सारे साइड्स इक्वल आता है, ठीक है। डायगोनल्स भी इक्वल आता है, AC इक्वल्स टू BD, मतलब ये AC और ये BD इक्वल है। और दोनों एक साथ मतलब दो डायगोनल्स क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब AC इज़ परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये AC है, ये BD है, तो डायग्राम में AC और BD क्या है, परपेंडिकुलर आता है, मतलब ऑल कंडीशन इसका और इसका वो हम स्क्वायर में लगा सकते हैं, ठीक है। ये है आपके पास। और हर एक जो ये जो होता है ABBC, ये AB और ये BC, ये भी 90 डिग्री में आता है, ये AD और ये आपके पास AB जो आता है DC आता है, ये भी 90 डिग्री, मतलब ऐसे तरीके से ये भी 90 डिग्री और इसका जो डायगोनल भी आता है वो भी 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और आपका कुछ रिज़ल्ट भी याद रखना चाहिए, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ रिज़ल्ट भी याद रखना चाहिए आपको, जिसके अंदर आता है अगर आप देखोगे तो एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल बट कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। ये याद रखना है, मतलब हर एक जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होता है, लेकिन ये जो कॉन्वर्स है ये ट्रू नहीं है, ठीक है। हमेशा ट्रू नहीं होगा, मतलब हमेशा नहीं, मतलब ट्रू नहीं होगा, रेक्टेंगल कभी स्क्वायर आप नहीं बोल सकते। सिर्फ आपको याद रखना है स्क्वायर इज़ अ स्पेशल केस। अब एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस बट कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, मतलब वही बात है कि रेक्टेंगल से और रोम्बस से क्या आता है, स्क्वायर आता है, ठीक है। तो वही बात आपका लिखा गया है कि एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल बट कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, और एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस बट कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, ठीक है।